बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मुशफ़क़ इनाम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास विटामिन। हम शॉर्ट ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। विटामिन हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर हो, इकट्ठी पाई जाए जिस मॉलिक्यूल्स में, उसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। विटामिन की दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये है कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। जब हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते तो हम इन्हें कहाँ से लेते हैं? या तो हम फूड के थ्रू लेते हैं या हम डाइट के थ्रू लेते हैं। और थर्ड इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ एक विटामिन डी की ये है कि ये सन एक्सपोजर के थ्रू आती है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने ये लिखी हुई है कि रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन्स हमें लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते, जस्ट ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन वो क्वांटिटीज़ भी इसकी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे सालन में, कुकिंग में नमक स्मॉल क्वांटिटी में होता है लेकिन नेसेसरी है। अगर साल्ट नहीं है, नमक नहीं है, तो हम उस कुकिंग को पसंद नहीं करते। इसी तरह हमारी बॉडी में अगर विटामिन नहीं है तो हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस जो ये कंट्रोल्स करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, कुछ विटामिन हमारे पास वो होते हैं जो वाटर सॉल्युबल्स हैं, कुछ विटामिन हमारे पास फैट सॉल्युबल हैं। आज जिसकी हम डिटेल्स को डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास विटामिन डी, और वो क्लासीफाई हुआ फैट सॉल्युबल में। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरोल भी है। विटामिन डी की यूनिक प्रॉपर्टीज़ एक ये है कि ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब सन का एक्सपोजर होता है हमारी बॉडी में। बाकी विटामिन हमारी बॉडी में सन के एक्सपोजर से प्रोड्यूस नहीं होते, या हमें डाइट के थ्रू लेने होते हैं या हमें सप्लीमेंट्स के लाइक मेडिसिन, मल्टीविटामिन के थ्रू लेने होते हैं। अगर विटामिन डी की हम सोर्स की बात करें, कहाँ कहाँ से आता है, वो हमारे पास आता है डाइट के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू और एंडोजीनियसली। एंडो मीन्स इनसाइड, जीनियसली मीन्स जनरेट होता है हमारी बॉडी में। ये खुद जनरेट होता है किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। जब सन की लाइट आके हमारी बॉडी के ऊपर एक्सपोज होती है, उस सूरत में विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये सारा मैकेनिज्म हमने दिखा हुआ है। ये सन है, उससे रेस आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं, हमारी स्किन के ऊपर एक्सपोज होती हैं, हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। अब हमें कितना सन का एक्सपोजर लेना चाहिए पर वीक, जिससे हमारी बॉडी की नॉर्मल अमाउंट जो है विटामिन डी की पर डे पूरी होती रहे। 15 से 20 मिनट्स अगर हम सन के एक्सपोजर में हैं तो हमारे पास जो है विटामिन डी की क्वांटिटीज़ पूरी हो जाती है। ठीक है, पर वीक की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें 3 डेज 15 से 20 मिनट्स सन के एक्सपोजर में रहना होगा। हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल अमाउंट है विटामिन डी की वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब विटामिन डी जब हम डाइट से, सप्लीमेंट से और एंडोजीनियसली प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस होता है इनएक्टिव फॉर्म में, वो एक्टिव नहीं होता, उसको हमारी बॉडी फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जी, तीनों जो फूड के सोर्स हैं हमारे पास विटामिन डी के, फूड है, सन एक्सपोजर, सप्लीमेंट्स हैं, उनका तो जो विटामिन आ रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म है। उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस से पास होना पड़ता है। हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप्स। तब जाके इनएक्टिव फॉर्म जो है विटामिन डी की वो कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव फॉर्म में। अब फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन होती है जब हम विटामिन डी लेते हैं, या वो विटामिन D2 होता है या D3 होता है, जो हमने 3 इसके वेज पढ़े हैं कि 3 वेज के थ्रू विटामिन डी हम लेते हैं, या विटामिन डी होता है या वो विटामिन 3 होता है। मोस्टली विटामिन 3 होता है वो। विटामिन डी को हम एल्गोकैल्सिफेरोल्स कहते हैं, विटामिन 3 को हम कोलिकैल्सिफेरोल्स कहते हैं। जब विटामिन डी हम लेते हैं हमारी बॉडी में लीवर के पास जाता है, लीवर इसको कन्वर्ट करता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन में। इसको हम कैल्सीडाइओल भी बोलते हैं। अब ये हमारे पास कैल्सीडाइओल प्रोड्यूस हो गया, वो किडनी के पास जाता है। सेकंड हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस किडनी के पास होता है, सेकंड OH ग्रुप ऐड होता है, उसके जरिए हमारे पास प्रोड्यूस होता है 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन, जिसको हम कैल्सीट्राइओल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म्स हैं।
ठीक है। विटामिन डी की हमारे पास ये एक्टिव फॉर्म है, फिर हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज कर कर बॉडी के तमाम जो अहम प्रोसेस हैं जो विटामिन डी के थ्रू हो रहे हैं वो परफॉर्म होते हैं। अब हम स्टडी करते हैं इसके यूजेस के विटामिन डी हमारे पास किस किस सिस्टम में ये अहम रोल प्ले कर रही है। फर्स्ट यूज़ है कि हमारे पास स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है रिड्यूस द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कम करता है चिल्ड्रंस में, लाइक जैसे कफ हो गया, फ्लू हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, सोर थ्रोट एट्सेट्रा। ये जो एकदम होते हैं शदीद इन्फेक्शन होता है उसको कम करने के लिए भी विटामिन डी अहम रोल अदा कर रहा है। और थर्ड इसका हमारे पास ये लिखा हुआ है इम्प्रूव दी मसल स्ट्रेंथ, जो हमारे मसल्स की मजबूती है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ वन यूज लिखा हुआ है हेल्प इन द ब्रेन डेवलपमेंट, जो कॉग्निशंस बिहेवियर्स हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेम्बरिंग, उसको भी हेल्प करने के लिए हमारे पास विटामिन डी अहम रोल अदा कर रहा है, ब्रेन में भी रोल अदा कर रहा है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रिवेंट फ्रॉम न्यूट्रिशनल रिकेट्स, न्यूट्रिशनल रिकेट्स में को बचाने के लिए भी अहम रोल अदा कर रहा है हमारे पास। रिकेट्स एक हड्डियों की बीमारी है जो चिल्ड्रंस में होती है, जिसमें बोन्स आके पास वीक हो जाती है जब विटामिन डी नहीं मिलता। ठीक है, विटामिन जब डी आता है हमारे पास तो उसको प्रिवेंट हो जाता है, रिकेट्स प्रिवेंट हो जाता है। अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं अगर विटामिन डी हमारे पास नहीं होता। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि विटामिन डी का जो हमारे पास अहम काम है, विटामिन डी क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम लेके बोन को देता है, जिसकी वजह से बोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाइट बढ़वाता है साथ ग्रोथ भी बढ़वाता है। एंड इसका एक अहम लिखा हुआ है कि प्रिवेंट सम कैंसर्स, अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में मौजूद है तो ये कैंसर्स को भी प्रिवेंट करता है। कौन कौन सा है, कोलन का, गट का, ये जो लास्ट पार्ट है हमारे पास कोलन है, प्रोस्टेट का, ब्रेस्ट कैंसर, इनको भी प्रिवेंट करता है। और लास्ट वन हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्शिया हो जाता है, बीपी हमारे पास हाई हो जाता है, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी अहम रोल अदा कर रहा है। ये मिसकंसेप्शंस है कुछ लोगों के माइंड में कि प्रेगनेंसी अगर है और साथ बीपी हाई आ रहा है तो हमने कैल्शियम और विटामिन डी नहीं लेना, कैल्शियम से ज़्यादा हाई हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी लेते हैं प्रेगनेंसी में तो आप प्री एक्लेम्शिया से बच सकते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम पढ़ने हैं कि कौन कौन से हमारे पास डिजीज़ हो सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। जो जो हमने यूज़ इसका पढ़ा अगर हम देखें उसी को अपोजिट कर लें, हमने देखा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, अगर विटामिन डी नहीं होगा हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, बार बार डिजीज़ का अटैक होगा। मसल्स को हमने देखा था विटामिन डी स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, अगर विटामिन डी नहीं होगा हम अपने आप को फटीग महसूस करेंगे, कमज़ोरी, थकावट, टायर्डनेस कि हम थके हुए हैं, हमें रेस्ट चाहिए। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को कम करता था, अगर हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी है रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शंस बार बार होने के चांसेस हैं। हमने पढ़ा कि विटामिन डी जो है रिकेट्स और बोन्स के वीक होने से बचाता है, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है रिकेट्स और बोन्स हमारे पास वीक हो सकती हैं। हमने देखा ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन जो है हमारे पास लाइक सोचना, जवाब देना, याद करना, ये सारे जो हमारे पास जहनी प्रॉब्लम जो हमारे पास वो शुरू हो जाएंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और इसका एक अहम ये है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एस्थमेटिक एपिसोड्स हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, जो एस्थमा की दमा की एपिसोड्स हैं बार बार दमा होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ते हैं कि अब ये सारी डेफिशिएंसी हमारे पास हो गई हैं विटामिन डी की और सारी डिजीज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब हम इसको ओवरकम कैसे करें, तो हमें विटामिन डी लेना होगा। ठीक है, उसकी डोजेज जितनी है इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में, बड़ों में, वो हमारे पास है मिनिमम 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी के हमारे पास पर डे की रिक्वायरमेंट है ये।
और ये मैं आपको एक चार्ट भी दिखा रखा है कि एज के लिहाज से विटामिन डी पर डे हमें कितना लेना चाहिए। इसको याद करने का मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि 0 से 12 मंथ तक 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे एंड 1 ईयर से अबव लेकर 70 ईयर्स तक 600 इंटरनेशनल यूनिट्स। इनको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम है हमारे पास इसकी ये डोज। हम इसको लेकर इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। अब हमने ये देखना है विटामिन डी किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, जिससे हम लेकर इन तमाम डेफिशिएंसीज को हम ओवरकम कर सकते हैं। विटामिन डी हमारे पास ड्रॉप्स की फॉर्म में भी मौजूद होता है। विटामिन डी हमारे पास टैबलेट्स की फॉर्म में कैल्शियम के साथ कम्बिनेशन में भी आता है। विटामिन डी हमारे पास सिरप्स की फॉर्म में भी मौजूद होता है। विटामिन डी मल्टी विटामिन के अंदर भी हमारे पास मौजूद होता है। और लास्ट पर हमारे पास ये विटामिन डी इंजेक्शंस की फॉर्म में मौजूद होता है। कि आप कौन सी डोज लेते हैं ये आपको डॉक्टर्स रिकमेंड्स करेंगे जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हमारा टॉपिक्स एंड होता है। अगर आपको हमारा टॉपिक्स अच्छा लगा है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।